राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माघ मास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माया शर्मा। मैं आपको सुना रही हूँ पौराणिक कथाएं। मैंने पिछली पौराणिक कथा अध्याय 17 में सुना था कि कांचन मालिनी ने राक्षस से कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रुओं को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता को त्यागो, सत्य बोलो, वैराग भाव धारण करो और योगी बनो। मैंने यह धर्म के लक्षण कहे हैं। कांचन मालिनी ने कहा था राक्षस से। आइए हम इसका आगे का वर्णन कहते हैं अध्याय 18 में। बोलो विष्णु भगवान की जय। सबसे निवेदन है कि ध्यान पूर्वक सुने और पूरी कथा सुने, तभी हमें कथाएं समझ में आती हैं। चलो आगे का वर्णन मैं करती हूँ। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दैत्य जी द्वारा कहा, माघ मास का महत्व कहा, अब मैं माघ मास के स्नान का फल कहता हूँ, सो सुनो। हे परम पते, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग को जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि स्नान करते हैं, उनके माता पिता 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाली दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास के हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के दृश्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस में भी माघ स्नान करता है, उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन के माघ में स्नान करने से पाप से छूट गईं। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं और उनको कब और कैसे श्राप मिला? इनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और इन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथाएं कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरुणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान क्रांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभामान होता है, वैसे ही पुष्पा की कलियों के समान खिली ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पदोहर वाली पत्नी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के दृश्य, गोरे रंग सोने के दृश्य चमकाती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गहने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थीं। इस प्रकार वो कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान पर विचरती थीं। एक समय कौतुक वश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्या ताल नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगीं। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तो उस समय अछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि बहुत सुंदर मुख कमल,
सुदर्शन नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गईं और उनका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसी कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगीं और आपस में विचार करने लगीं कि यह कौन है। रीति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है और या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी वध्यामी की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। इसके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से बह रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बीदा नहीं जा सकता। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मूल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने भी स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल के द्वार से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगीं और आपस में कहने लगीं कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगीं और कहने लगीं कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा जी ने हमको ब्रह्मरूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दिया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम जिएंगे ही नहीं। जहाँ पर आप गए हो वहाँ हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये था मेरा 18वां अध्याय, समाप्त हुआ। जिस को भी मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हों, समझ में आ रही हों तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और करें शेयर। फिर मिलती हूँ मैं अगली कथा के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।